हेलो बच्चों, 2025 का मेरा जो पेपर है 24 तारीख का हिंदी का, इसमें विकल्प चेक करते हैं कौन से सही है कौन से गलत है। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम के 8 भागों में संकलित है। ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रेमचंद द्वारा संकलित है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन सी सही है, आगे। अरे क्वेश्चन नंबर 4, अरे यायावर रहेंगे याद की विधा है, यात्रा साहित्य विधा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, जब भी हरिवंश राय बच्चन की, नीड़ का निर्माण भी हरिवंश राय बच्चन की है, बसेरे से दूर ये भी हरिवंश राय बच्चन की है, मेरी आत्म कहानी हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। रीत काल की काव्य भाषा है, ब्रजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कवि भूषण की रचना नहीं है, तो कवि भूषण की रचना ए, ऑप्शन ए रामचंद्रिका नहीं है। ठीक है। द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्य के नाम के आधार पर किया गया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सही है। तार सप्तक के कवियों को आज्ञा के क्या कहकर संबोधित किया था? राहों के अनबेसी कहकर संबोधित किया था। धूप के दान रचना किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। धूप के दान किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानव सुर सरिता। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मन जानो जन शब्द आ जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार को होता है। तो किसका है? ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक है। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? सम्मात्रिक छंद है, यानी ऑप्शन बी सही है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है, अधि है। ऑप्शन ए क्या है? अधिसर्ग क्या है? उपसर्ग है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उससे समुदाय को बोधक होता है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची शब्द होता है, जैसे तिराहा, दुराहा, ऐसे करके शब्द आते हैं। ठीक। खीर शब्द का तत्सम रूप है, क्षीर है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। तस्मे में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, चतुर्थ विभक्त एक वचन है। ठीक है। जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है। रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? भाववाचक वाक्य। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, तो पुराना क्या है? विकारी शब्द है। ठीक है।